पुलवामा हमले में शहीद जीतराम गुर्जर के नाम पर कॉलेज का नाम होना चाहिए। इस तत्वाधान में गुर्जर समाज के लोग परशुराम जी, भगवान सिंह जी, विक्रम जी, लेखराज जी, वेद प्रकाश जी, नटवर जी, दाताराम जी, कुंवर जी, बसंत जी आदि गुर्जर समाज के लोगों ने नगर तहसील के एसडीएम को ज्ञापन दिया। भैया आज आप एसडीएम ऑफिस आए हैं ज्ञापन देने, क्या विषय था? आज उपखंड अधिकारी महोदय को सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और सर्व समाज को के माध्यम से ज्ञापन में निवेदन किया गया है कि शहीद जीतराम जब शहीद होते हैं उसके बाद 2019 में, 2020 में, 21 में और 23 में एक लगातार 23 तक लगातार एसडीएम साहब को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम, गवर्नर साहब के नाम और जिला कलेक्टर के नाम निवेदन करके किया गया है कि शहीद जीतराम के नाम से सरकारी कॉलेज का नामकरण हो। और उस समय सरकार के जो मंत्री सादत दिवस के दिन आए थे, चाहे उसमें टीकाराम जूली हो, श्रीमती ममता भूपेश जी हो, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हो, और उनके द्वारा जो वहाँ घोषणा की गई थी कि आश्रित के परिजन को नौकरी दी जाए, और उन आज तक वो घोषणाएं जो वहाँ उस समय की गई थी वो आज तक अधूरी हैं। तो पुनः आग्रह किया गया है कि 4 सालों में लगातार आपको 4 से 5 बार ज्ञापन दिया गया है, एक भी घोषणा पर कोई अमल नहीं किया गया। शहीद जीतराम के नाम से कॉलेज का नामकरण हो और साथ में ही आश्रित को नौकरी मिलने का जो आपने घोषणा की उनकी पूर्ति होनी चाहिए। अगर ये पूर्ति 10 दिन के अंदर नहीं होती हैं, शहीद जीतराम के कॉलेज का नाम से नामकरण कॉलेज का नहीं होता है, तो 10 दिन में सर्व समाज के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय के ऑफिस के सामने बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा निवेदन आज किया है। अच्छा, कल विधानसभा में दुनिया ने देखा कि शांति धारीवाल जी बोल रहे हैं कि जो ये महिलाएं जिस तरह से आंदोलन कर रही हैं वो बकवास है। इसमें आप महिलाओं शांति धारीवाल जी वयोवृद्ध नेता हैं और उम्र दराज हैं, इसलिए उनका ध्यान नहीं रहता कई बार किस भाषा को मैं बोल रहा हूँ। ये हमारे देश का गौरव है, तो मर्यादा में रहकर भी बोलना चाहिए था, लेकिन हो सकता है उनका व्यक्तिगत एक विधानसभा जहां शब्दों पे भी पाबंदी है, वहां इस तरह के आतंकी और बकवास जैसे शब्दों से अगर शहीद की महिला को सम्मानित किया जाता है। प्रतिपक्ष के उपनेता ने वहां जवाब दे दिया, उसका जवाब हमारे चाचा रामरूसी जी देंगे। वो क्या शांति धारीवाल जी पागल हो गए हैं और उसका जो ट्वीट करके उसकी जो पार्टी है वही उसका विखंडन कर रही है उस नेता का। तो वो नेता कहाँ है? वो तो पागल है, प्रतिनिधित्व के तौर पे वहाँ बैठा हुआ है और मुख्यमंत्री का आदमी है, इसलिए उसके विधानसभा राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ ऐसे शब्द मर्यादित है। बाद में भी तो आदमी का मेंटेनेंस खो जाता है, उसका मेंटेनेंस उसके बाद खोया है। वो जो मंत्री बन गया उसके बाद में यूडीएच मंत्री है, उसके ये कोई हर जगह हर वहाँ वो यही कमेंट करता है। नहीं वो पार्टी को जानता है, नहीं वो जनता की मानवता को जानता है, नहीं वो शहीदों को जानते हैं। वो तो कांग्रेस की एक मानसिकता है, उसको दोहराता है पार्टी के नाते। जिस तरह से शहीदों की महिलाओं के लिए बकवास ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे हमारे यहाँ सामाजिक नीति है, अगर बड़ा भाई एक्सपायर हो जाता है तो छोटे को चली जाती है, क्योंकि ये सामाजिक नीति है और ये कहीं ना कहीं अच्छी भी अपना भी रखी है। वहाँ ऐसी बकवास जैसे शब्दों से उन्हें सुशोभित करना महिलाओं को, ऐसे हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके मनोबल को नहीं तोड़ता। देखिए, मैं भी एक आर्मी का बेटा हूँ और आर्मी के घर में पैदा हुआ हूँ। जब ये शब्द हमने विधानसभा में टीवी में सुने थे, हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। और एक शहीदों के और वीरांगनाओं के प्रति ये तो इतना बड़ा अपमान किया गया है, वो बिल्कुल सहनशीलता के काबिल नहीं है। जो वो बोल रहे थे उस समय हमारा भी खून खोल रहा था। अब हमने जो जीतराम जी के बारे में पहले भी 19 में, 21 में, 22 में लगातार हमने यहाँ ज्ञापन दिए हैं, उनका अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है। हमारे यहाँ कस्बा नगर में आम जन में इसका भारी रोष है कि इस तरह से अभी नामकरण नहीं हुआ है पिछले 3-4 साल गुजरने के बावजूद भी। तो अब उसका अपमान, जो महिलाओं का अपमान किया गया है, कहाँ सरकार चाहती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है और वहीं महिलाओं के इस तरह से एक विधानसभा में बैठ के अपमानित किया जा रहा है। ये बिल्कुल घोर अन्याय का काम कर रहे हैं वो लोग बात। करोड़ी लाल मीणा वो राजस्थान से पुलवामा में जो शहीद हुए 5 भाई, उनके साथ खड़े हैं, उन्हें कह रहे हैं वो आतंकी है, आज भी वो हॉस्पिटल में है। देखो, आतंकी जो करोड़ी लाल मीणा जी से जो आतंकी कह रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में तो वो आतंकी परिभाषा नहीं जानते कि आतंकी परिभाषा क्या होती है। एक करोड़ी लाल मीणा जो शहीदों की वीरांगनाओं के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं,
10 दिन से 12 दिन से भूखे प्यासे वहाँ उनका साथ दे रहे हैं और उसको आतंकी बोल रहे हैं, ये तो घोर गलत काम है। मतलब अगर वो उसको अन्याय इसको आतंकी बोल रहे हैं तो वो तो वही भाषा है जो उन्होंने जवाब दिया है कि अगर इसको आतंक बोलते हैं तो वो आतंक वो करते रहेंगे। उन्होंने भी जवाब साथ साथ दे दिया है और हम भी यही कहते हैं, अगर उनको आतंकी बोल रहे हैं, वीरांगनाओं का साथ देने के लिए आतंकी कहते हैं तो ये हमको भी आतंकी माने वो। जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में एक सामाजिक स्तर का अपमान ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्हें सुशोभित किया गया, समाज में किस तरह का रोष आप देख रहे हैं? मैं एक बात कांग्रेस के खिलाफ मैं एक बात देखना चाहता हूँ कि कहाँ तो जब ये शहीद होके जब गाँव में लोग बाग आते हैं तो बदना रुगन अवस्था हो जाती है वहाँ, और वहाँ पूरे गांव पूरा इलाका और बड़े बड़े लीडर मंत्री वहाँ आते हैं सिंपैथी के लिए। और अब कुछ दिन बाद में जब वीरांगनाओं की कोई बात आती है और उसके लिए जब कोई वो मांग करती हैं, उसके लिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री मिलना भी उनको 10 मिनट नहीं दे पाते हैं, ये तो बड़ी गलत बात हुई। मतलब इसके प्रति हमें पूरी हमारी आज मीटिंग भी हुई है, उसमें भी भारी रोष व्यक्त किया गया है कि वीरांगनाओं से मिलने का समय भी नहीं है। जिस तरह भैया ने बोला, जब वो शहीद होकर के आए थे सिंपैथी के लिए, यहाँ घर पे वो जितने भी नेता आए थे, शांति धारीवाल के इस बयान के बाद वो अपना बयान नहीं देते, उसका खंडन नहीं करते, ये शहीदों के परिवार के साथ छल नहीं है? नहीं, ये जो टीकाराम जूली जी और ममता भूपेश जी जब यहाँ आए थे शहादत के उस दिवस पर, तो उन्होंने महाराजा विश्वेंद्र सिंह भी आए थे, ये जब यहाँ आए थे तो इन लोगों ने जब यहाँ जो बातें कही और आज उन्हीं की पार्टी के और उन्हीं के समकक्ष मंत्री इस तरह की भाषा विधानसभा में बोलते हैं और अब उसका वो खंडन नहीं कर पाते हैं, तो ये तो पार्टी में उसकी एक तरह से विखंडनबाजी है, उसमें विखंडन हो रहा है पार्टी में। जैसे अभी अंकल जी ने कहा कि जितने भी नेता आए थे उनके द्वारा यहाँ वादे किए गए, आज उन्हीं वादों का झूठा करार दे करके आतंकी और बकवास जैसे शब्दों से सुशोभित किया गया। क्या जो नेता यहाँ इन वादों को करके गए थे उनके मुंह पे तमाचा नहीं है? बिल्कुल तमाचा है और उनको तमाचा देना चाहिए, उनको उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए जिन नेताओं ने आए थे। जो मंत्री यहाँ वादा करके गए और आज जिस तरह से उन्हें ही अपमानित किया गया, मंत्रियों का कोई उसके ऊपर बयान नहीं है, तो उन मंत्रियों के लिए शांति धारीवाल का बयान क्या दर्शाता है? शांति धारीवाल और कांग्रेस सरकार के खिलाफ में इस वक्तव्य के द्वारा आम जन में रोष है, लेकिन मुझे दुर्भाग्य इस बात का भी है जो उस शहादत दिवस के दिन जब लोग आए थे वो उस विधानसभा को उस समय सुशोभित कर रहे थे, उनको भी उस खड़ा होकर उस समय प्रत्युत्तर देना चाहिए था कि आतंकी शब्द कहना, बकवास शब्द कहना एक तरीके से एक शहीद और सम्मान के लिए दुरुपयोग है और सम्मान को ठेस पहुँची है। जिस दिन शहीद अपने घर आए उस दिन कौन कौन से नेता आए थे और किसने ये वादा किया और उनके द्वारा शांति धारीवाल को किस तरह का जवाब देना चाहिए, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? राजस्थान सरकार के मंत्री जो राजस्थान सरकारी होती है उसमें टीकाराम जूली जी थे, ममता भूपेश जी थी, शकुंतला रावत जी थे, महाराज विश्वेंद्र सिंह जी थे, अशोक चांदना जी थे, ऐसे तमाम नेता उस समय आए और उन्होंने घोषणाएं की, लेकिन आज तक शहीद की घोषणा जब पूरी नहीं होती है, उस समय घोषणा जब बड़ी बड़ी घोषणा मंचों के माध्यम से कर दी गई, आज वो घोषणा पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है। जब परिवार जाकर आंदोलन करता है, जब उनको दुख होता है, या तो उस समय घोषणा नहीं करते, घोषणा करते, अमल करना चाहिए आज के समय। जो विधायक आपके समाज से, गुर्जर समाज से आए हैं और वो शहादत के दिन भी आए, उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया, जो वादे किए गए, उसके बाद उन्हीं लोगों को जिस तरह से सुशोभित उनके लिए जिस तरह की बातें कही, बकवास टाइप जैसी विधानसभा में, उनके द्वारा कोई बयान इस शांति धारीवाल उनको लेकर कोई बयान नहीं आया। केवल कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेना ने ट्वीट करके शांति धारीवाल जी का निंदा की है, इसके अलावा किसी का ट्वीट शायद सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस नेता का नहीं देखा। लेकिन जब बीजेपी पार्टी करती तो लोग कहते हैं कि राजनीति कर रही है, लेकिन शहीदों के नाम पे कोई राजनीति नहीं, यहाँ पर उनको शहादत को सम्मान देने का काम इस समय आम जन और सामाजिक संगठन कर रहे हैं। सामाजिक संगठन अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ रही है।